और मैं स्केलेटन में आ रहा हूँ और फर्स्ट मुझे यहाँ पे अवेलेबल है क्रिएट जॉइंट्स। और अगर मैं इसके ऑप्शन बॉक्स में जाऊँगा तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको रिसेट कर रहा हूँ। पहले आपको जो भी है डिफ़ॉल्ट उसको रिसेट कर लो मेरा इसको। तो मैं चाह रहा हूँ बेसिकली रिगिंग सेक्शन में स्केलेटन के अंदर क्रिएट जॉइंट्स, और क्रिएट जॉइंट्स के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं चेंज कर रहा हूँ मेरे व्यू को। मैं साइड व्यू में आ रहा हूँ और जस्ट मैं नॉर्मल जॉइंट सेटअप ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हिप, यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ नी, यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ हिल, यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ बॉल, और यहाँ पे मैं टॉ। और मैं एंटर प्रेस करके मेरा डन हो चुका है। सिंपल, एकदम क्विकली मैंने ये कंप्लीट कर लिया मेरा लेग सेटअप। तो फर्स्ट मेरा जो प्रोसेस है रिगिंग का, अगर कोई भी चीज मुझे रिग करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है रिगिंग के लिए, और बेसिकली प्रोडक्शन पाइपलाइन क्या है। तो प्रोडक्शन पाइपलाइन ये है कि फर्स्ट मेरा मॉडल रेडी होना चाहिए। जो भी मुझे मॉडल पे रिग करना है मेरा मॉडल रेडी होना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप है। मॉडल आपका हो सकता है कि रेगुलर प्रॉप्स हो और कैरेक्टर हो सकता है। व्हाट इज प्रॉप्स? जैसे कि नॉर्मल मेरे पीसीज, कंप्यूटर, एलईडी लाइट्स हैं और फोटो फ्रेम्स हैं, हो सकता है कि उसके अंदर भी जान हो तो मुझे उसको भी एनिमेट करना हो। दूसरा मेरे कैरेक्टर हो सकते हैं। ये दो तरह के आपको ऑब्जेक्ट्स को रिग करना होता है। सेकेंडली ये चीज का ध्यान में रखो कि उसके यूवी जो है अनरैप हो चुके हैं, यूवी अनरैप हो चुका है। पहला मॉडल कंप्लीट होना चाहिए। मॉडल में आपका सारे हो जाएंगे कि आपका मैच का फ्लो सही है और उसमें अंदर डुप्लीकेट फेसेस नहीं है, एकदम क्लीन मैच है। और सेकंड आपका यूवी अनरैप होना चाहिए। यूवी अनरैप होने के बाद में आप लोग रिगिंग प्रोसेस पे आ सकते हो। फिर आप लोग टेक्सचरिंग भी कर सकते हो, लेकिन टेक्सचरिंग करने के पहले अगर आप लोगों को क्विकली रिगिंग आर्टिस्ट को देना है तो आप लोग वो रिगिंग आर्टिस्ट को वो फाइल दे सकते हो। तो हमारे पास में जब भी आएगा वो फाइल तो ऑलमोस्ट यूवी अनरैप आपको जो मॉडलिंग के सर हैं, राज सर और कौशिक सर, उन लोगों को आपका मॉडल और यूवी अनरैपिंग टेक्सचरिंग पूरा पार्ट वो सर लोग लेंगे, तो वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का फिर वो जो भी मॉडल है यूवी अनरैप होने के बाद में मेरे पास में आएगा, मतलब हम लोग के पास में आएगा फॉर रिगिंग पर्पस के लिए, और टेक्सचरिंग आर्टिस्ट के पास में जाएगा टेक्सचरिंग के लिए। तो दोनों के पास में साथ में जा सकता है वो, लेकिन पहला यूवी अनरैपिंग जरूरी है। वो यूवी अनरैपिंग के बारे में आपको ज्यादा डिटेल में राज सर और कौशिक सर बताएंगे। फाइन, तो हाँ, उसके बाद मेरा शुरू होगा। मेरा मॉडल रेडी है। मॉडल मेरा एक बार यहाँ पे आ जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो मॉडल को मैं रखूंगा सामने और फिर उसके हिसाब से फिर मैं उसे रिगिंग स्टार्ट करूंगा। तो मेरा पहला मतलब मॉडल रेडी है, फिर मेरे जॉइंट सेटअप आएंगे, तो मैं पूरे बॉडी में जॉइंट सेटअप रेडी करूंगा। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली मेरा मॉडल कैसा है, क्या है, बट अभी हम लोग फिलहाल आज जॉइंट हायरार्की देख रहे हैं। और ग्रेजुअली हम लोग बहुत सारे अलग अलग मेरे पास में मॉडल अवेलेबल हैं, उसको मैं आप लोग के साथ में शेयर भी करूंगा, तो आप लोग उसके ऊपर मुझे रिग ट्राई करके दोगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं बेसिक बोन सेटअप, और मैंने बेसिक बोन सेटअप ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है बेसिक बोन सेटअप, इसे बोलते हैं हम लोग FK। क्या बोलते हैं इसे? FK, शॉर्ट फॉर्म उसका, जॉइंट्स को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FK? फॉरवर्ड कैनामैटिक, फॉरवर्ड कैनामैटिक। तो जस्ट खाली ये ध्यान में रखो कि आपका दो चीज होता है। फॉरवर्ड कैनामैटिक मतलब कि जैसे कि अभी मैं इसको मूव कर रहा हूं या तो रोटेट कर रहा हूं, तो इसके अंदर जो भी कुछ है ना,
वो सब आगे उसके आगे पूरा मूव हो जाएंगे। इसको फॉरवर्ड किनेमैटिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रेगुलर पेरेंट है, ये मेरा पेरेंट है, अगर आप लोग चेक करोगे कि पेरेंट चाइल्ड करके होता है, ये दिख रहा है इंडिपेंडेंट सारे जॉइंट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के अंडर में आता है। ये मेरा चाइल्ड है, ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, ये इसके पेरेंट है। तो अगर सपोज मैं मेन पेरेंट को मूव करूंगा तो उसके साथ में उसके दोनों चाइल्ड, ये दिख रहा है इसके आगे के दोनों चाइल्ड्स भी मूव हो रहे हैं। ये मेरा मेन पेरेंट है, इसके नीचे इसके दोनों चाइल्ड भी मूव हो रहे हैं साथ में। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है एफके का। एफके का फुल फॉर्म क्या है? फॉरवर्ड किनेमैटिक। और इसका सिंपल मीनिंग ये है वेयर चाइल्ड कंट्रोल्स, सॉरी पेरेंट्स कंट्रोल दी, हाँ फॉरवर्ड किनेमैटिक, सही है, स्पेलिंग सही है जी, स्पेलिंग सही है इसका। और वेयर इसका अगर हम लोग, ये तो फुल फॉर्म है इसका, तो फॉरवर्ड किनेमैटिक। और इसका अगर हम लोग डेफिनेशन बोलेंगे तो वेयर पेरेंट्स कंट्रोल्स दी, वेयर पेरेंट्स कंट्रोल द चाइल्ड। सिंपल वन लाइन ये है डेफिनेशन। तो ये आप लोग लिख के रख लो। आप लोग कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो रिगिंग के लिए, तो आपको दो चीज ही पूछते हैं, आपको फॉरवर्ड किनेमैटिक क्या है, एफके क्या है, आईके क्या है। ये दोनों अगर आपको आता है तो आप लोग कोई भी इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हो। आपको इंटरव्यू में सिर्फ ये दो चीज पूछेंगे। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है एफके, फॉरवर्ड किनेमैटिक। अभी थोड़ा देर के बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा आईके, इनवर्स किनेमैटिक। पहला ये टर्म्स आप लोग लिख के ले लो और आप अच्छे से उसको बोल्ड हाईलाइट करके रख लेना। इतना आप लोग बता दोगे तो आप लोग का रिगिंग का सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये करके भी दिखाना पड़ेगा इंटरव्यू में कि फॉरवर्ड किनेमैटिक और इनवर्स किनेमैटिक क्या है, और दोनों में ब्लेंडिंग करना है। तो वो हम लोग ग्रेजुअली भी लर्न करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों को है आईके, दैट इज माय इनवर्स, उल्टा इनवर्स किनेमैटिक। तो ये मैं भी खाली दिखा रहा हूं, आप लोग को अभी ये करने की जरूरत नहीं है। जहां पे मैं अभी सिंपली स्केलेटन में जा रहा हूं और अगर मैं यहां पे सर्च करूंगा, यहां पे ये दिख रहा है आईके लिखा हुआ है, क्रिएट आईके हैंडल। तो ये मेरा आईके मतलब इनवर्स किनेमैटिक है। और अगर मैं इसके ऑप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो जैसे आपको खाली इसको डिफॉल्ट रिसेट कर लो, तो डिफॉल्ट है वो ले लो। और यहां पे मैं अभी क्या करूंगा, मेरा यहां पे जो हिप है, हिप पे क्लिक कर रहा हूं और हिल पे क्लिक कर रहा हूं। और अभी एक कंट्रोलर आ गया, दिख रहा है आईके हैंडल कंट्रोलर आ गया ऐसा अभी यहां पे एक। और अगर मैं अभी इसे मूव करूं, तो अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं यहां पे, तो क्या मूव हो रहा है, मेरा ऊपर के सब एक्सेस मूव हो रहे हैं। यहां पे क्या कर रहा है, चाइल्ड पेरेंट को खींच के लेके जा रहा है, दिख रहा है। चाइल्ड जो है मेरा पेरेंट्स को, ऊपर के जो मेरे मेन पेरेंट्स हैं उसको लेके जा रहा है। तो इनवर्स किनेमैटिक, इनवर्स किनेमैटिक। यहां पे रिवर्स रिलेशनशिप है इनवर्स किनेमैटिक में, वेयर चाइल्ड उल्टा है, चाइल्ड कंट्रोल्स द पेरेंट। सिंपल। तो ये दोनों अगर हमें पता है तो हम लोग काफी सारा, हम लोग का जो रिगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। पूरा कंप्लीट रिग सेटअप मैं जॉइंट से क्रिएट करने वाला हूं और उसे हम लोग बाद में ग्रेजुअली में इनवर्स किनेमैटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स का प्लेसमेंट कहां पे और कैसे करना है। तो रेगुलरली आप लोग ये देख लो कि आपके बॉडी में जहां पे भी जॉइंट्स हैं और जहां से आपका हाथ और पैर और उंगलियां रोटेट हो रही है, एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको अपने जॉइंट्स सेटअप करना है ताकि वहां से वो रोटेट हो। ओके
और इसका जस्ट ये नोट्स है ना, खाली आप लोग क्विकली स्नैप ले लो या तो अपने बुक्स में लिख लो। बहुत सिंपल मीनिंग और सिंपल डेफिनेशन है, कॉपी पेस्टेड। ओके ग्रेट। हाँ आप लोग जस्ट खाली कॉपी पेस्ट कर लो उसको, रिटर्न। गुड। आनंद कुमार। ओके इशिता, आई थिंक सबका डन हो चुका है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ तक यहाँ पे काफ़ी 49 जन है, तो मैं यहाँ पे किसी एक को पूछूंगा कि जिसका भी माइक ठीक है नहीं, आर्यन, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FK, व्हाट इज द मीनिंग, नॉट द फुल फॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FK। अगर आपका माइक सही है आर्यन तो आप बोल सकते हो। आर्यन के माइक का आवाज नहीं आ रहा है। धनश्री आप बताओगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IK, नॉट द डेफिनेशन। वी कैन हियर हिम। ओके सर, ही इज स्पीकिंग। ओके आई थिंक मुझे वो आवाज नहीं आया उसका। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। Again, where the parents control the child. Okay, good. This is for your FK. आपको मैंने FK का पूछा था, where parents control the child. Very good, Aryan. Okay, तो next आगे देखते हैं हम लोग। मैं सारे जॉइंट्स यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ और मैं वापस से एकदम बेसिक ऑफ जॉइंट्स में जा रहा हूँ, और जस्ट मैं टॉप व्यू में जाके मेरा रेगुलर स्केलेटन जॉइंट, और वापस हम लोग देख रहे हैं कि सपोज अगर मैं नॉर्मल जस्ट खाली इस पर क्लिक कर रहा हूँ और एंटर प्रेस करूँगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा। तो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर रिपीटिंग द लास्ट कमांड? What is shortcut to repeat the last command? No. No. Repeat the last command. जी, हाँ ईशान का आंसर सही है, जी है। माया के अंदर वो जी है जो हम लोग को सेम कमांड अगर मुझे रिपीट करना है तो। ओके, नॉट कंट्रोल जी, ओनली जी। रिपीट द लास्ट कमांड। जी इज द परफेक्ट, प्रॉपर आंसर। ओके, तो मैं यहां पे जा रहा हूं वापस माया के अंदर, और मैं वापस से जी प्रेस कर रहा हूं तो मेरा देखो ये जॉइंट्स का टूल एक्टिवेट हो चुका है। वापस से क्लिक करके एंटर कर सकता हूं। वापस से मैं जी प्रेस कर रहा हूं और एंटर कर रहा हूं, और मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं और जी प्रेस कर रहा हूं, एंटर कर रहा हूं। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां जहां पे मुझे जॉइंट्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे एक हिप के पास में चाहिए, एक नी के पास में चाहिए, और एक हिल के पास में चाहिए, तो आप लोग एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर स्पेस को रख सकते हो। तो आपको डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी करके आप लोग डुप्लीकेट भी कर सकते हो।
और जस्ट उसको ऐसे प्लेस कर लो कंट्रोल डी करके, तो भी चलेगा इंडिविजुअली। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। यहां पे मैं इसको बोल सकता हूं हिप, नी, हिल, बॉल एंड टो। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सपांड कर लेता हूं, हिल, बॉल एंड टो। लेकिन ये मेरा टॉप व्यू है, ठीक है। इसके लिए मेरा वो कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है मेरे पास में, बट फिर भी हम लोग अभी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि कैसे बेसिकली वर्क करता है ये। तो सपोज अगर मुझसे गलत हो गया है तो मैं यहाँ पे सबको डिलीट कर रहा हूँ, और जो मेरा जॉइंट अवेलेबल है टॉप व्यू में, यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मेरा साइड व्यू में आके मैं इसको फिर प्लेस करूंगा। इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेट कमांड, इंस्टेड ऑफ जी रिपीटिंग द लास्ट कमांड, मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर डुप्लीकेट? कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर डुप्लीकेट। कंट्रोल डी, वेरी गुड, ओके, एटलीस्ट इतना पता है, ओके, चलेगा। फाइन, तो मैं अभी कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूं और मैं ऐसा प्लेस कर सकता हूं उसको, कंट्रोल डी, तो भी चलेगा। कंट्रोल डी, आपका जहां पे भी आपके बॉडी में जॉइंट सिस्टम है, जहां से भी आप लोग रोटेट कर सकते हो, ये सब जगह पे आपको प्लेस कर देना है, लेकिन आपका एक्चुअल बॉडी देखते हुए जहां पे ये अवेलेबल है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। सेकेंड स्टेप पे मुझे क्या करना है? ये मेरा फर्स्ट स्टेप रेडी है, मेरा जॉइंट प्लेसमेंट हो चुका है। जॉइंट प्लेसमेंट होने के बाद में मैं उसको नेम दे सकता हूं, हिप, नी, हील, बॉल एंड टो। तो नेम देने के लिए सिंपल है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा नेम के ऊपर और यहाँ पे नेम दे सकता हूँ हिप। और ये हो सकता है कि मेरा राइट साइड हो और लेफ्ट साइड हम लोग अपने आप बाद में मिरर करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एक शॉर्टकट कमांड दे सकता हूँ कि मेरा आर है, राइट साइड है। तो ऐसे मैं इसको सबको नाम दे दूंगा, हिप, नी, हिल, बॉल, टो। सब जस्ट डबल क्लिक करो या तो उसको सिलेक्ट करो, आपको यहाँ से नहीं देना है तो यहाँ पे क्लिक करो खाली, यहाँ पे भी आप नाम चेंज कर सकते हो। अमन, इतना लेट? Did you try has ओके, राइट, शिफ्ट डी से भी कर सकते हो। ओके अमन, तो ये क्लियर है आप लोगों को? हम लोग शिफ्ट डी से भी इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट डी करूंगा तो भी मेरा यहाँ पे वो रोटेट होके, मतलब मेरा डुप्लीकेट होके मुझे मिल जाएगा। जैसे कि ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर मेरा एक बार जॉइंट प्लेसमेंट पूरा हो चुका है तो आप लोग अगर इसको इंडिविजुअली करोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे इंडिविजुअली करो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डायरेक्टली। ऐसे अगर इंडिविजुअल रहेगा तो उसका आपका फायदा ये रहेगा कि अभी नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि ये सबको सिलेक्ट करके आपको इसका ओरिएंटेशन चेक करना है कि कौन से डायरेक्शन में एग्जैक्टली रोटेट हो रहा है। अगर ये स्टेप अगर मिस हो गया ओरिएंटेशन का तो आपका पूरा रिगिंग गलत हो सकता है। आपका पूरा रिगिंग कंप्लीट प्रोसेस सही रखना है। तो सेकंड स्टेप क्या है? ओरिएंट। ओरिएंट मतलब रोटेशन, कौन से डायरेक्शन में वो रोटेट होने वाला है। अभी हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है ये कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है कि हाँ ये ऐसा है, बट अगर मैं सिलेक्ट भी करूंगा तो मुझे दिख रहा है, बट एग्जैक्टली वो कोई और डायरेक्शन भी हो सकता है जो इसके अंदर है। तो वो हम लोग अभी चेक करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है और कौन से डायरेक्शन में उसको रोटेट होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन के लिए मैं क्या करूंगा? तो मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूं, सिलेक्ट करके, और आई थिंक सबको सिलेक्ट करके यहां पे मैं जा रहा हूं डिस्प्ले, और
यहां पे देयर इज समथिंग कॉल एनिमेशन के अंदर। यहां पे मेरे देखो जॉइंट साइज अवेलेबल है, जहां पे मैं इसको साइजेस चेक कर सकता हूं, बट यहां पे मुझे अभी फिलहाल उसका रोटेशन एक्सेस चेक करना है। तो आपको जाना है डिस्प्ले के अंदर, ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले के अंदर, यू हैव टू गो टू लोकल रोटेशन एक्सेस। इसका स्नैपशॉट निकाल लो, लिख लो। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, मेरे यहाँ पे 49 है, 50 होते होते मैं उसको चेंज कर लूंगा। आपको फर्स्ट स्टेप पे सारे आपके जॉइंट्स सिलेक्ट कर लेना है, जैसे रेगुलर सिलेक्ट करके, और जितने भी जॉइंट सिलेक्ट किए आपको उसका वो लोकल रोटेशन एक्सेस शो कर देगा। ओके, आई थिंक डन, 50 पे आ चुका है वो। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कि सिंपल आपका ये रोटेशन एक्सेस शो कर रहा है यहाँ पे कि एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में मूव होने वाला है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, यहां पे मेरा ना ये जो रोटेशन है, आप लोग डायरेक्टली इसको यहां से रोटेट नहीं कर सकते हो, अलाउड नहीं है। आपका ये एरिया 000 ही होना चाहिए, ये कंपलसरी रूल है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो और एक एट्रीब्यूट है, कंट्रोल ए कर रहा हूं मैं। तो अगर आप लोग यहां पे जा रहे हो जॉइंट ओरिएंट, तो आप लोग को यहां से चेंजेस करना है इसका जो भी रोटेशन एक्सेस है। तो मैं बताऊंगा अभी एग्जैक्टली कि क्या होता है, कैसे करना है, क्या करना है। बट यहां पे अगर मुझे सपोज कोई वैल्यू चेंज करना है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर ड्रैग करूंगा, अभी सपोज मुझे लेट्स से एक्स को रोटेट करना है, यहां से ऐसे रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पे एक्स में जाके राइट क्लिक करूंगा। मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं और राइट क्लिक करके ये ऐसा, राइट क्लिक नहीं है, मेरा मिडिल माउस बटन है, कंट्रोल मिडिल माउस बटन, और ये दिख रहा है, मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूं। अब इसमें मेरा फायदा ये है, बेसिकली रूल्स के हिसाब से आपको यहां से ओरिएंटेशन यहां से होना चाहिए, और ये आपका ब्लैंक होना चाहिए। अगर आप लोग कोई भी चीज रिग कर रहे हो तो ये कंपलसरी रूल है, आप लोग का रोटेशन पे कोई वैल्यू नहीं होगा। आपका जो भी वैल्यू होगा किस में होगा, जॉइंट ओरिएंट के अंदर होगा। फिलहाल मैं अभी इसको भी 0 कर रहा हूं। ये सब छोटे छोटे खाली पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखो, तो आगे आप लोगों को जो भी हम लोग रिग करेंगे आपको वो फिर इश्यूज नहीं होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, नेक्स्ट सबको सिलेक्ट कर रहा हूं। एक रेडीमेड कमांड है, मैं वो ट्राई करके देख रहा हूं, अगर मेरा हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ओरिएंट जॉइंट के अंदर जा रहा हूं यहाँ पे, और जस्ट सब रिसेट कर ले रहा हूँ सेटिंग्स को, और जस्ट मैं इसको जस्ट डिफॉल्ट जो है भी इसमें अप्लाई करके देख रहा हूँ, तो भी चलेगा यहाँ से। और मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ वाई, जी, एक्स एक्सेस और अप्लाई, तो मैं यहाँ से भी इसको ट्राई कर सकता हूँ। तो क्या करना है आपको, जो आपका जो जॉइंट्स का जो अंदर का एरिया जा रहा है, आपका जो एक्स एक्सेस है वो पूरा कंप्लीट ये हायरार्की को फॉलो करेगा। अभी जहां पे मेरा ये एक्स एक्सेस दिख रहा है वो यहां पे नहीं होना चाहिए, तो मैं जेड एक्सेस को मैं अभी फिलहाल ओरिएंट करूंगा। यहाँ पे ये जेड एक्सेस को मैं रोटेट कर रहा हूं लेट्स से अराउंड 90 डिग्री। तो ये जेड एक्सेस मेरा दिख रहा है, ये ऊपर चले गया। अभी सपोज मैं उसे वाई एक्सिस को सपोज मैं रोटेट करूं 190 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, तो ये दिख रहा है मेरा नीचे आ गया है। तो ये जो मेरा नेक्स्ट ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में मुझे उसको फॉलो कराने का है। तो थोड़ा सा मैं इसको और ऐसा ड्रैग कर सकता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, मैंने कंट्रोल और मिडिल माउस करके मैं ड्रैग कर रहा हूं। तो आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि एक्स डायरेक्शन आपके जॉइंट से होते हुए थ्रू आउट वो फॉलो करे। आपको ये फर्स्ट स्टेप पे कंप्लीट कर लेना है, ऐसा आपको सब करना है। तो ये आप लोग बेसिकली जैसे यहां से सिलेक्ट करके, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ओरिएंट जॉइंट में जाके करना है और मूव नहीं हो रहा है, यहां से ही करना है और मुझे यहां पे वैल्यू भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट मेरे को जैसा रेगुलर रोटेशन मुझे समझ में आता है तो मैंने यहाँ पे मेरा रेगुलर रोटेशन कर दिया है। ये ऐसे यहाँ पे थोड़ा वैल्यू प्रॉपर कर ले रहा हूँ -90, और इसे मैं नीचे कर ले रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, ताकि वो मेरा नेक्स्ट जो ये है एरिया, ये वाला एरिया इसको फॉलो करे। अभी यहाँ पे मेरा जॉइंट अभी यहाँ पे जाने वाला है नेक्स्ट, वहाँ पे मैं इसको मूव करा के और
यहाँ पे भी देखो ये जो मेरा y है थ्रू आउट सपोज सेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी इसको रेगुलर मूव कर ले रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैंने मना किया है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू अगर सपोज मैंने गलती से यहाँ पे डाल दिया है और समहाउ अगर आप लोग को ये नहीं जम रहा है कि यहाँ पे ओरिएंट में चले जाए, तो क्या करोगे। अभी मैंने मैनुअली देखो पूरा का पूरा इसको मैंने मैनुअली रोटेट कर लिया है। यहाँ पे देखोगे कि मेरा रोटेशन में वैल्यूज आ चुके हैं एक्स वाई जेड के अंदर। तो इसका सिंपल ये है कि मैं मॉडिफाई में जाके अगर मैं फ्रीज करता हूँ इसको ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये वैल्यू कोशिश करेगा कि जीरो कर ले, डिफॉल्ट कर ले उसको, और ये वैल्यू पुश करके यहाँ पे कहाँ पे थ्रो करेगा, वो ऑटोमेटिकली दिख रहा है ओरिएंटेशन में थ्रो कर दिया उसने सारे वैल्यूज का, तो भी चलेगा। तो आप लोग को अगर सपोज नहीं समझ में आ रहा है, नहीं जम रहा है, भूल चुके हो, तो ये दूसरा स्टेप्स ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आपको खाली क्या करना है, इसको मॉडिफाई में जाके फ्रीज कर लेना है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दिख रहा है ये वैल्यू जीरो हो गई यहाँ पे सब, और ये वैल्यू इसने यहाँ पे थ्रो कर दिया है। तो ऐसा आपको सब कंप्लीट करना है। उसके बाद एक बार मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए, अभी देखो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट ये है, तो जस्ट मैं क्विकली इसको ऐसे रोटेट कर ले रहा हूँ। एक्स मेरा आगे की तरफ जाएगा और थोड़ा मेरा पैर नीचे की तरफ रहेगा। ये आपको प्रॉपर्ली जब कभी समझ में आएगा जब आप लोग एग्जैक्टली आपका जो मैश है वो रखोगे, तभी आपको वो क्लियर होगा। जस्ट क्विकली जस्ट मैं खाली इसको ऐसे कंप्लीट कर ले रहा हूँ। कंट्रोल ए, जस्ट चेक इट आउट कि -90 -90 आपका x सही रखो, और x मेरा यहाँ पे आई थिंक मैंने थोड़ा रोटेट किया हुआ है, तो इट्स फाइन नीचे की तरफ। तो एक बार ये सेटअप मैं ऐसा रेडी करके रख रहा हूँ। उसके बाद में आप लोग जाके चाइल्ड पेरेंट सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी चाइल्ड पेरेंट कैसे कनेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो चाइल्ड पेरेंटिंग कैसे होता है वो एक बार समझ लेते हैं। तो मेरा चाइल्ड क्या है, अभी ये है मेरा चाइल्ड है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं चाइल्ड को, या तो हम एकदम लास्ट से जा सकते हैं। मेरा ये चाइल्ड है, ये मेरा लास्ट चाइल्ड है, और ये मेरा पेरेंट है। मैंने पहला सबसे एंड वाला मेरा जो जॉइंट है वो सिलेक्ट किया है, फिर सेकंड लास्ट सिलेक्ट किया हुआ है। पेरेंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर पेरेंट, पेरेंट के लिए। हाँ, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर पेरेंटिंग। एनी गैस, एनी आइडिया। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जो भी कुछ याद आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, पी है हम लोग का शॉर्टकट, पी। और राधिका, मैं इसको थोड़ा देर के बाद में ऑनलाइन अपलोड करता हूँ, तो वापस से एक बार आप लोग उसको एक बार चेक कर लेना। एक दो बार आप लोग देखोगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है हम लोग उसको डेली यूज करने वाले हैं, तो आप लोग के माइंड में पूरा ये हो जाएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बहुत डिफिकल्टी होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सर ऐसा क्या बता रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल लगेगा, लेकिन वो एक बार हम लोग का हैबिट बन जाएगा ना, कंटिन्यू वही डेली करना है, तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बेसिकली शॉर्टकट हम लोग का क्या है, पेरेंटिंग के लिए पी है। तो हम लोग जस्ट जाके अभी चेक कर रहे हैं। तो मेरा ये चाइल्ड, मेरा पहला चाइल्ड में सिलेक्ट कर रहा हूं और फिर पेरेंट, और अगर मैं इसको पी प्रेस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है दिख रहा है। थोड़ा नजदीक जा रहा हूं यहां पे, और इस स्क्रीन का कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये दिख रहा है कनेक्ट होके अपने आप एक जॉइंट चेन रेडी हो गया है इस तरह से। तो ये अभी मेरा चाइल्ड हो गया, ये मेरा पेरेंट हो गया। मैं पी प्रेस कर रहा हूं, कनेक्ट हो गया। तो जो मैं बोल रहा था ना आपको कि एक्स इसके अंदर से जाना चाहिए, वैसा है। और ये मेरा वापस से, ये मेरा पहला चाइल्ड सिलेक्ट करोगे, फिर पेरेंट, पहला चाइल्ड फिर पेरेंट, फिर पी प्रेस करोगे इस तरह से। और सेम यहाँ पे ये मेरा चाइल्ड हो गया सब के सब, और ये दिख रहा है आपको चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप कैसे है, ये इस तरह से जा रहा है। तो फर्स्ट सिलेक्ट योर चाइल्ड, फिर पेरेंट सिलेक्ट करोगे,
पहला ये चाइल्ड, फिर पेरेंट और P। सिंपल। एक बार आप लोग ने कनेक्ट कर लिया ना इसे, तो बहुत डिफिकल्ट है कि वो ओरिएंटेशन और रोटेशन चेंज करना। जैसे कि अभी मैं सपोज मैं सोचूंगा कि हाँ मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है और थोड़ा मुझे एक्स में चेंजेस करना है और चेंजेस करना है। अगर मैं अभी इसको रोटेट करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, देख रहा है पूरा ये रोटेट होगा, आगे का पूरा हायरार्की रोटेट होगा। इसके लिए मैंने इंडिविजुअली इसको ब्रेक कर दिया था। तो अगर मुझे एक बार पूरा जॉइंट मेरा बन चुका है, उसके बाद अगर रोटेट करना है तो उसका पूरा एक अलग प्रोसेस है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस था जो काफ़ी इजी था। आप लोगों के इंडिपेंडेंट जॉइंट्स हैं, आप लोग ने उसमें मॉडिफाई कर लिया। तो लेट्स से अगर मुझे उसको फर्दर मॉडिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा। तो स्टेप 1 सिलेक्ट योर जॉइंट, स्टेप 2 कंपोनेंट मोड। तो व्हाट इज द शॉर्टकट टू एक्टिवेट कंपोनेंट मोड। ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट को स्विच करने के लिए आप लोग क्या करते हो, माया में मॉडलिंग स्टार्ट किया है ना, वर्टेक्स और ऑब्जेक्ट को मूव ये करने के लिए क्या प्रेस करते हो शॉर्टकट की, वर्टेक्स फेसेस एजेस में जाने के लिए और ऑब्जेक्ट मोड पे आने के लिए क्या शॉर्टकट्स हैं। ना, नहीं, नॉट स्पेस बार, नॉट राइट क्लिक। राइट क्लिक करते हैं, शॉर्टकट है F8 फंक्शन की, आपका F8 अगर प्रेस करोगे तो आप लोग ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट में स्विच कर सकते हो। राइट क्लिक करके होल्ड करोगे तो आपके वर्टेक्स फेसेस एजेस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग के जो भी लास्ट कमांड एक्टिवेट किया है वर्टेक्स फेसेस और एजेस का, आपको कंटिन्यू उस पर काम करना है, ऑब्जेक्ट और देखना है और ये करना है, तो F8 है। तो यहाँ पे हम लोग अभी F8 प्रेस कर रहा हूं मैं, F8 से मैं कंपोनेंट मोड में चले जाऊंगा। ये दिख रहा है ऊपर भी, देखो पूरा चेंज हो जाएगा। अभी ये कंपोनेंट मोड में आ गया, दिख रहा है चेंज करके। अभी यहाँ पे आके आपको क्या करना है, मिसलेनियस कंपोनेंट सिलेक्ट करना है। मिसलेनियस कंपोनेंट्स मेरा क्वेश्चन मार्क के अंदर दिखाई देगा। जो मेरा क्वेश्चन मार्क है दिख रहा है, क्या लिखा है, मिसलेनियस कंपोनेंट्स। इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर इसको सिलेक्ट करके ना इसके अंदर एक येलो कलर का, मैंने देखो बाहर क्लिक कर रहा हूं, एक येलो कलर का मैंने कुछ सिलेक्ट किया है। अब मैं जाके इसको रोटेट और ये कर सकता हूं, तो ये आपको थोड़ा स्टेप प्रोसेस बढ़ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर है। फिर आपस से आपको बाहर क्लिक करके F8 प्रेस करके बाहर आना पड़ेगा। क्लियर ये प्रोसेस। आपको फर्स्ट आपको प्रेस करना है F8, फिर आपको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है ऊपर आइकॉन, दैट इज माय मिसलेनियस कंपोनेंट। और उसके बाद में आपस से आप लोग ड्रैग करोगे और ये होगा। तो मैं अभी यहां पे स्टॉप कर रहा हूं, आप लोग क्विकली मुझे ट्राई करके दिखाओगे। मैं 15 मिनट्स दे रहा हूं, 15 मिनट्स में ट्राई करोगे, जिसे जो भी इश्यूज है मैं वहां पे इसको फिर क्लियर करूंगा। तो आप लोग स्टार्ट कर दो।